के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। बस स्टैंड सोपोर में जल निकासी व्यवस्था की कमी से दुकानदारों के साथ साथ पैदल चलने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि दशकों के बाद सोपोर में बस स्टैंड को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और स्थानीय लोगों से वादा किया गया कि इस काम को पूरा करने के बाद जल्द ही इसका निर्माण शुरू किया जाएगा, लेकिन सब व्यर्थ है क्योंकि क्षेत्र में अभी तक नालियों का निर्माण तक नहीं किया गया। कि दुकान गए वरिया पास वन अड़ो काब साल मचान वन मज दुकानदार 50-60 लगित सफर तुलान कि रूद पे वन मज आब ग जग जग कड़ान नबर मामूली रूद पेवान साल फोक वन मज जमा अपील मैडम कर गुजारिश सोन मसल तो हल हत्या कि मैडम आए कहीं लट योर नजर दिन फोन वुचन रूदन क्या रूद पेवान बाल्टन बाल्टन आब नबर कड़ान नबर कम डस्टबिन वल दिवान त्रान निवान ड्रेन मज लड़ाई क्या अमन हक वन मनस क्या गंद आब या कह अम कत ग बिचार तुम सन गुजारिश मेहरबानी तो मेहरबानी मैडम क्या ड्रेन सफर के सोन ताकि वहीं सोपोर बस स्टैंड में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि बस स्टैंड में दुकानदारों द्वारा जमीन पर काफी हद तक कब्जा कर लिया गया है और अवैध परिवहन की भी काफी समस्या है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा, जिसकी वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाते हुए इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। मेन प्रॉब्लम ये कम्प्लेक्स बन होटल अरबर लग 10-15 यमो टील थोमुत सो अल्लाह ताला बचे कहीं चेकिंग कर कि टील क्या सोरे इन्फेक्शन दू क्राट गोड़ बनान कॉकर पत बनान पूरी पत त्रावन सिनिस पत त्रावन छोलन यह जायज मेन त्रिपाल कट वो फुट नबर गाड़ी और बे दुकानदार होटल वोल हमल गाड़ी वाले दपान गाड़ी कुछ लगान बहुत ग्रेजुएट मुनी बस प्रेसिडेंट ोट डेर सो सुबह आज और ोट यूत डेर थोमुत तुलन वोल कहें वन खुदा रहा लग तो लग कत मुसीबत दुकानदारों लोग न्याय होटल वालों लोग न्याय त्रिपाल वो फुट नबर बे वन गाड़ी वाले सुकुत लागत अगर ना जाय अड़ थो कुछ जाए बे कुछ जाए टील थोमुत ये टील क्राच सोरे क्राच कर बिल्डिंग खराब रात अकिस सेक्रेटरी साहब सर्जरी आई हटिस बारामूला बे बिचार 3 दान तह गो टील बस युथ टील खराब गोटे बनान पूरी पत बनान छोल पत त्रावन कॉकर पत त्रावन सिनिस ये गो तावन सान खतर वो और हमलस वन हटो त्रिपाल विपाल सोरे बे छोट वोट बे कर टील ये चक हम क्या टील त्रावान खुदा सद पास मेहरबानी तो मेहरबानी तो सान तरफ और क्या गवर्नमेंट अपील करा अपील करा तो कार्रवाई। भद्रवाह के गांव बंजला और शंखोजा भद्रवाह के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर अपना रोष भी व्यक्त किया। जल्दी बनाओ बंजला शंखोजा रोड, जल्दी बनाओ बंजला शंखोजा रोड, जल्दी बनाओ बंजला। क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं दो जी बता हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि यहाँ पर सड़क का निर्माण तक नहीं किया गया। यहाँ के लोगों को दैनिक जीवन में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना होता है। उन्होंने कहा कि हम सदियों से एक दूसरे से कटे हुए हैं और राजनीतिक पार्टियों के नेता हमें बेवकूफ बना रहे हैं। उनका कहना है कि वे लोग यहाँ पर तभी आते हैं जब उन्हें अपना वोट बैंक भरना होता है।
उनका आरोप है कि सड़क न होने के कारण यहाँ पर कई गर्भवती महिलाओं की अस्पताल ले जाते समय मौत भी हो गई है। अतः लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए यहाँ पर जल्द से जल्द सड़क का निर्माण करवाने की मांग की। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए, किस चीज को लेकर आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड है? जी, मैं डॉक्टर अमरचंद भगत में एक पार्टी डीपीएपी से बेशक मुंसलिक हूँ, लेकिन हम यहाँ पर कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना चाहते हैं। बात इस तरह की, छोटी छोटी बच्चे स्कूल से आई हैं, कुछ ये अपनी जमींदारी और माल मवेशी को छोड़ कर आए हैं। इन लोगों का ये मुद्दा और मकसद है कि ये जो शंखोजा और बंजला रोड है, ये क्या कहते हैं, ये वार्ड है पंचायत चिनौत का वार्ड नंबर 6, तो पिछले 50, 60, 70 साल से किसी भी हुक्मरान ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पर तवज्जो नहीं दी। और जैसे कि अभी तक मैंने आपको एदाद शुमार बताए, कम से कम 12 मौतें हो चुकी हैं और एक हमारे शख्स जिनकी 42-45 साल उम्र थी, आज 18वां दिन है उनकी मौत हो गई। और उनको चारपाई से ये लोग लाते हैं यहाँ पर नीचे भद्रवा में, भद्रवा से रेफर कर देते हैं और यही रूटीन यहाँ पर चली है और कोई 10-12 लोगों ने अपनी जान खोई है। और इस वक्त हमारी एक मुद्दाना गुजारिश है कि कम से कम जो भी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं। अब यहाँ पर बड़े बड़े कद्दावर नेता आए, जैसे दयाकृष्ण कोतवाल जी आए, गुलाम बदवाई रिशु साहब आए, हमारे मरहूम मोहम्मद शरीफ नियाज साहब एमएलए और मिनिस्टर वो भी रहे, रिशु साहब कैबिनेट मिनिस्टर 30 साल तक रहे। फिर हमारे एक मिनिस्टर, उनका मैं नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने शादी इस गाँव में की है, वो खुद ही बना सकते थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मैं उनके लिए कोई नहीं बोलूंगा, लेकिन उनको भी शायद ध्यान नहीं आया कि ये रोड बननी चाहिए थी। फिर हमारे जो अभी हमारे जो एमएलए बलेस के दिलीप कुमार परिहार साहब, जिनने अपने एक वीडियो में कहा कि मैं 90% काम भद्रवा के लिए करूंगा, 10% काम मैं करूंगा चिराला के लिए और बलेस के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां बहुत काम हो चुका है। मैं बलेस का रहने वाला हूं, मुझे पता है बलेस में कितना काम हो चुका है। चलो हम उसकी बात को मानते हैं। वो 90% जो भद्रवा के लिए उन्होंने काम करना था, उसमें शंखोजा और मंजला उनको क्या नहीं याद आ गया। अब देखें, फिर पंचायत के इलेक्शन आ जाएंगे तो टोलियों के टोलियां जाती हैं इन मासूम लोगों से वोट मांगने। पार्लियामेंट इलेक्शन आएंगे, फिर ये बेचारे लोग वोट देंगे। असेंबली इलेक्शन आएंगे, फिर ये लोग वोट देंगे। और इनमें से बहुत सारे लोग चले गए, कुछ बेचारे बहुत बुजुर्ग हो गए, वो चल भी नहीं सकते हैं। मगर इसको, और ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 दूर है, अंडर द नोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मेरी एक मुद्दाना गुजारिश रहेगी आज की हुकूमत से, जिसमें हमारे एडिशनल डीसी साहब यहाँ के हैं, शीशपाल महाजन साहब बहुत अच्छे डिप्टी कमिश्नर डोडा हैं, फिर गवर्नर इंतजामिया है, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, डिवीजन कमिश्नर हैं। तो सबसे एक मेरी मुद्दाना गुजारिश है कि हम कोई नंबर नहीं लेना चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन कम से कम इतने अशखास की अमवात हो गई, 12-14 लोग यहाँ पर मर चुके हैं। कई लोग बोलते कुछ और भी मरे, हमें वो याद ही नहीं है। एक छोटी बच्ची 9 साल की मर गई, वो अभी एक को 18वां दिन है। तो ये इसमें क्या दिक्कत आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज को या हुक्मरानों को, क्या दिक्कत आ रही है, जबकि जो रूलिंग हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है, तो इसको नजरअंदाज क्यों किया है शंखोजा और बंजला को? अच्छा जी बताइए, क्या नाम है आपको और क्या इशू है? मेरा नाम वर्षा है, हम शंखोजा के रहने वाले हैं। मेरा यही इश्यू है, हम सबका यही है कि हमें रोड चाहिए। हम 10-15 सालों से डेली हम हर कहीं जाते हैं आगे, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए। यहाँ पे सब स्टूल कास्ट लोग रहते हैं और हमारा कोई आने जाना, जब इलेक्शन होते हैं तभी सब लोग वहाँ पे आते हैं, उसके बाद हमें कोई पूछता नहीं है। हम जब प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको इतनी दिक्कत होती है नीचे आने जाने में। स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, आज तक कोई अच्छी परसेंटेज नहीं ला पाया है। इतना 5-7 किलोमीटर चलना पड़ता है और थक जाते हैं, उसके बाद पढ़ने का कोई टाइम नहीं आता और मिलता उनको। तो मेरा यही कहना है कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए। हमें यहाँ पे रोड सैंक्शन होनी चाहिए और इस साल जरूरी होने चाहिए, नहीं तो हम इस बार किसी को भी वोट नहीं देंगे, बाइकाट कर लेंगे हम इस साल। ये हमारा मतलब लास्ट का है कि हमें इस बार चाहिए ही चाहिए रोड, वरना हम किसी को वोट नहीं देंगे इस बार, किसी भी पार्टी को। तो मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं पंचायत चिनौत और गांव शंखोजा से रहने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं नासिर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूं मीडिया का, कि जिन्होंने हमारी बात को आगे तक पहुंचाने की ये कोशिश की है। और ये हमारे अमरचंद भगत जी जो हैं, इन्होंने हमारे गांव पे ये जो जोर दिया हमारी जरूरतों के लिए, मैं इनका भी आभारी हूँ, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और साथ में यह बताना चाहूंगा कि बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारा गांव शंखोजा कोई ज्यादा दूर भी नहीं यहाँ से, जो कि 5-6 किलोमीटर यहाँ से दूर है। हमने सब सरकारों से बहुत उम्मीदें रखी, लोगों ने वोट दिए कि हमारी जरूरतें पूरी हों। इस रोड की वजह से, ये रोड ना होने की वजह से हमारे गांव में आज तक कम से कम भी
गिन के इनने बताया है सब डिटेल में, लेकिन कम से कम 15-16 जो है तो नुकसान हुए हैं कि जो जान से रह नहीं पाए, क्योंकि उनको वक्त पे हम अस्पताल नहीं पहुंचा सके। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं बारिशों में बहुत परेशानी होती है क्योंकि गाड़ियां नहीं है, और जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको भी यहाँ से चढ़ाई है, 1.5 घंटे का रास्ता चढ़ाई है सीधे ऊपर, तो उनको भी आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। कोई बर्फ के टाइम में बीमार होता है तो हमें उठा के लाना पड़ता है, चारपाई पे पालकों में उठा के लाना पड़ता है, बहुत परेशानी पड़ती है। और आज ऐसा वक्त है कि टाइम पे लोग घर में मिलते नहीं है, कोई कहाँ पे होते हैं नौजवान, कोई कहाँ पे होते हैं, तो इंसान को लाना बाजार में उतने दूर से गांव से बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर गाड़ी होगी, कोई एक आदमी भी घर में होगा, गाड़ी में बिठा के एकदम अस्पताल पहुंचाएगा तो हमारी जानें बच सकती हैं। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। और हमारा गाँव जो है बेंजला शंखोजा, यहाँ से कोई 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं दूसरी ओर बिजली तार की समस्या से सलेहट से आरएसपुरा कोठा मोड़ के लोग बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने समस्या का इजहार किया और बताया कि यहां पर बिजली की तारों का विभाग से सही रखरखाव नहीं कर रहा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर विभाग द्वारा निरंतर लापरवाही बरती जा रही है। बिजली के खंभों की तारें बिल्कुल ही सटकी हुई हैं। यहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है, यहां तक कि किसी की जान भी जा सकती है। अतः लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए इस और जल्द से जल्द ध्यान देने की मांग की। सर गौरमेंट के स्मार्ट मीटर लाना, मगर स्मार्ट मीटर ये तको इतने कोठे को लगी है स्लैड तक तको, क्योंकि तारा टच हो गई ना, मासा भी तूफान चलता है तारा टच हो जाए ना, मतलब कि इतने जान जाने का खतरा है। तो तारा सारियां तको तुस इतने रस्सी लभगी तुसें डंडे डंडे लगन, मतलब तारे कन्नै बन्नी दियां ते मासा भी कुछ होंदा, बारिश पौंदी है इतने टालियां टुलियां सारियां तारा टालियां कन्नै पंछी। असीं ये चाहते हैं सर सरकार अगे ये अपील है कि तारा चेंज कीतियां जान ते लाइट दी जाए जी। मतलब सगैर तो लीए तो जेह्ड़े कोठे मोड़ तक जेह्ड़ियां मतलब लाइनां लग्गियां ते तारां लग्गी दियां न, एह् बिल्कुल खंबे कन्नै टच होंदियां न और इंदे कन्नै रस्सियां लोकें बन्नियै ते खंबे मतलब साइड कीती दियां न। ते जिसलै तूफान आंदा ना ते उसलै मतलब कि ना खंबे कन्नै शार्ट होंदे दा खतरा है, मतलब कोई जानी नुकसान होने का खतरा है। ते अस मैह्कमे अग्गे अरदास करने कि फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए ताकि मतलब किसी नुकसान जानी नुकसान नहीं हो सके। ये अरदास है साड़ी महकमे अगे। वहीं दूसरी ओर बांदीपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाजिन में एक्सरे मशीन कई दिनों से खराब है, जिससे मरीजों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और अधिकारियों ने मरीजों के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने बताया कि मरीजों को एक्सरे सुविधा के लिए सुंबुल जाना पड़ता है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य निदेशक से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की अपील की ताकि मरीजों को कोई परेशानी न हो। मैं एज ए सिविलियन यहाँ पे बोलूँगा आपको कि ये जो एक्सरे मशीन यहाँ पे डिफंक रही है पिछले 2 महीने से तकरीबन, क्योंकि जो बीएमओ साहब थे वो यहाँ तैनात थे, वो हज पे गए थे, तो वहाँ से लेकर आज तक, उस दिन से लेकर आज तक ये एक्सरे मशीन डिफंक रही है। क्योंकि इलाका बहुत वसी है, कमोबेश 40 गाँव पर मुश्तमिल ये तहसील है, तो दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं। बड़ी बिल्डिंग है, रंगदार बिल्डिंग है, तो बानियारी का जब पेशेंट आता है तो उसे लगता है मैं SMHS पहुँच गया हूँ, जब वो बड़ी बिल्डिंग देखता है, या स्किन्स का कोई यहाँ पे शॉक है। लेकिन जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वो एक्सपेक्ट करता है मुझे मेरा USG भी यहीं होगा, सब कुछ यहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती की वजह से या पता नहीं हम क्या इसको कैसे ताबीर करेंगे इसको, यहाँ पे एक्सरे भी नहीं होता है। तो हमारी प्रशासन से या अस्पताल इंतज़ामिया से, खासकर डायरेक्टर हेल्थ से ये इल्तिमास रहेगी कि वो इस मसले को ज़रा देखें। जहाँ पे अच्छा होता है हम उनके लिए अप्रिशिएट करते हैं उसको, लेकिन जहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है तो हम बोलेंगे। हमारी रिसेंटली मीटिंग हो गई थी CMO साहब से, BMO साहब से, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 2-4 दिन के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगी। चल रहा है, मंदी का दौर चल रहा है, रिसेशन का टाइम चल रहा है। तो जब बानियारी का बेचारा मजदूर आदमी जो मुश्किल से अपना फैमिली को पालता है, तो वो जब एक्सरे करने के लिए आता तो वो उसको लगता है कि मैं 100 रुपये पर मेरा एक्सरे होगा, लेकिन वहाँ पे डिफेंक हो तो वो मजबूर है बेचारा प्राइवेट, उसके पास पैसा ही नहीं, वो कर नहीं पाता है। तो इस बारे में हमारी हॉस्पिटल इंतजामिया से, यहाँ के BMO से, CMO बांडीपुरा से यही इल्तिमास रहेगा, डायरेक्टर हेल्थ से खासकर, कि वो ये जो मुश्किल ये हमारी जो एक्सरे मशीन डिफेंक्ट रहती है तो इसको या तो कोई नई मशीन दे दे या इसी को ठीक कर दे। जो आप एक्सरे मशीन वाकई में ख़राब है, लेकिन 2 माह से नहीं है, कुछ चंद 15 दिन से वो नहीं चल रही है। उसमें चूँकि जब मैंने इन्वेस्टिगेट कराया उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ गई थी,
हाई वोल्टेज आ गई थी, जिसकी वजह से उसका कंडक्टर जो है वो जल गया था। तो हमने जो टेक्नीशियन है वहाँ का कंपनी का, उसको बुलाया था, उसने चेक किया, उसने वो जो कंडक्टर था उसका पार्ट जो था यहाँ रिपेयर नहीं हो पाएगा, उसने वो साथ लिया और चंडीगढ़ भेज दिया। तो चंडीगढ़ में मैंने कल पता कराया है, वहाँ से वो वापस निकला है। तो 2 दिन में यहाँ आके इंस्टॉल हो जाएगा और 3 दिन में एक्सरे मशीन फंक्शनल हो जाएगी। किश्तवाड़ में कुरिया केशवान रोड की हालत बहुत ही खराब है। उसकी खस्ता हालत से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि यहाँ की सड़क की हालत बेहद खराब है, जिससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कई बार यहाँ पर सड़क हादसों में लोगों ने अपनी जानें तक गंवा दी है और कहा कि कई बार हम यहाँ के आला अधिकारियों के पास भी अपनी समस्याओं को लेकर गए, लेकिन उन्होंने इस पर कभी विचार नहीं किया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए सड़क की हालत को जल्द से जल्द सुधारने की मांग की। यही है कि यहाँ पे हमें डंगे डुंगे सारे सड़क खस्ताहाली यहाँ पे पड़ रही है, लिहाजा इनके कोई गौर नहीं हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे कि इसकी तवज्जो दो, क्योंकि हमें यहाँ बहुत मुश्किलात है कि इसके यहाँ डंगे डुंगे कहीं अभी तक नहीं लग गए हैं, क्योंकि आज तक भी हमने बड़ी एप्लीकेशनें दी हैं। यहाँ से आप खुद ही देखो यहाँ पे कि क्या हालात है कि जिस वक्त बारिश आई यहाँ से, मतलब बारिश से अगर काल के 2-3 दिन के बाद अगर यहाँ पर और बारिश आएगा, ये सारा निकल जाएगा यहाँ से। अब हमारी गुजारिश यही है कि डीसी साहब से कि जितने भी हमारे डंगे डुंगे ये निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ हमारे ऊपर ये मकान है, ये भी निकल के, क्योंकि यहाँ से बारिश से आ रही है, क्योंकि ये स्लाइड एरिया है। जितना भी आपको पता है कि अगर वहीं भूचाला हो रहा है कि ये उतना कटाई करके है इसमें, जिसकी वजह से अभी तक भी मैंने बहुत पहले एप्लीकेशन भी दी थी इसके बारे में, मगर अभी तक किसी ने गौर नहीं किया है। अब फौरी तौर इस पर थोड़ा तवज्जो दें। इसकी काफ़ी खस्ता हालत है, तो किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी दीपक जी, हम तो पहले आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आप यहाँ पे पहुँचे हैं। आप खुद आए होंगे इस रोड से चलते हुए, पूरे कुड़िया पुल से लेकर केशवान तक ये रोड इतना खस्ता हाल हो चुका है। जगह जगह इसमें स्लाइड आई हुई है, जगह जगह बुरी पत्थरें आई हुई हैं। यहाँ पे जो डंगे शंगे दिए गए थे वो भी निकल चुके हैं। यहाँ रास्ता बिल्कुल इतना तंग हो चुका है, जबकि हम बार बार आला हुकाम तक ये बात पहुँचाते हैं। आपने खुद भी पहले भी सुना होगा, हमने प्रोटेस्ट भी किया है इस बारे में। यहाँ पे बैक टू विलेज का प्रोग्राम होता है, हमने उसमें भी गुजारिश की है। जो वहाँ ऑफिसर पहुँचते हैं उनके साथ भी हमने इसके बारे में बात की है। हम पिछले 6 साल से यहाँ पे इतना हमें नुकसान हुआ, शायद किसी भी रोड पे इतना नुकसान नहीं हुआ होगा। हमारी लगभग 70 जानें यहाँ पे हुई है। बदकिस्मती से न कोई हमारा कोई लीडर सुनता है, न कोई हमारी किसी के जो बात हम पहुँचाते हैं वो सिर्फ कागज़ों तक होती है, कागज़ों में लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे कोई, हमने कहा यहाँ पे ये क्या बोलते हैं वो क्रशर, क्या बोलते हैं वो बेयर होने चाहिए, ताकि यहाँ पे एक्सीडेंट बार बार न हो। यहाँ बार बार ऐसे हादसात होते हैं, इसलिए हम आला हुकाम तक फिर से ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ जो रोड की खस्ता हाली है इसको दुरुस्त करना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए, वरना हम ठीक 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा इलाका इसमें पुरजोर एक प्रोटेस्ट करेगा, जो ताकि आला हुकाम तक हमारी आवाज़ पहुँचे। सर, मैं पहले आपके चैनल का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप चलकर यहाँ इस दूर दराज इलाके में आए। मेरा नाम सर गुलाम कादिर भट्ट है, मैं बालना केशवान में रहता हूँ। जो हमारी रोड्स है, रोड के ऊपर तो माशाल्लाह बहुत पैसा खर्चा जाता है, लेकिन जो रोड का काम होता है सर, इसमें जो ड्रेनें होते हैं वो जब अच्छी तरीके से मतलब वो काम नहीं होता है तो रोड बनने के बाद फिर दस्ती तहस नहस हो जाता है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि पिछले चंद सालों से पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में अगर देखा जाए, केशवान में इतना नुकसान हुआ कि उसको बयान ही नहीं हम कर पा रहे हैं कि हर घर मातम कदा बन चुका है। वो सिर्फ ये वजह है कि हमारी रोड की इस खस्ता हाली की वजह से। अगर इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि अगर आला हुकाम इस पर थोड़ा नज़रसानी करे और इस रोड के जो नालियाँ इसमें उसको अच्छे तरीके से बनाए, तो ताकि लोगों की जान बच सके। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।